प्रदीप और इवाना दोनों हर रात कॉल पर मजे किया करते थे, मगर जब से इवाना के पापा ने उन दोनों की शादी पक्की करने के लिए उनके फोन आपस में एक्सचेंज करवाए, उसके बाद से प्रदीप के सामने इवाना के सारे कारनामों का चिट्ठा खुल गया। और कल रात की चैट पढ़ने के बाद अब आज सुबह प्रदीप की शक्ल पूरी तरह से उतरी हुई थी। जब वो अपने रूम में गया तो इवाना के फोन पर फिर से एक लड़के का मैसेज आता है। इस बार प्रदीप खुद ही उसे रोमांटिक से रिप्लाई देता है, क्योंकि उसकी इवाना के साथ सारी चैट डिलीट थी और उसे ये जानना था कि ये कौन है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़का उसे पुरानी चैट सेंड करता है, जिसमें वो देखता है कि जिस दिन इवाना ने प्रदीप को कहा था कि आज मैं बिजी रहूंगी क्योंकि मुझे अपनी कजिन्स को शहर घुमाना है, उस दिन इवाना इस लड़के के साथ पूरी रात थी। उस दिन इवाना ने प्रदीप से हर चीज झूठ कही थी, जिसके बाद प्रदीप पागलों की तरह कमरे में हंस रहा था। उसकी माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे आज पता चला कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। प्रदीप अब फिर से इवाना से इसके बारे में पूछता है। इवाना तब भी बहाने ही मारे जा रही थी कि वो मेरा एक्स है और ब्रेकअप के बाद से तो मैंने उससे बात तक नहीं की है। मगर जब प्रदीप ने उससे पिछले वीक की नाइट ड्राइव के बारे में पूछा तो इवाना की पूरी तरह से बोलती ही बंद हो गई, जिसके बाद इवाना खुद उसे सच बताती है कि हम ड्राइव पर गए थे लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। प्रदीप को पता चल गया था कि निकिता का अभी भी उसके एक्स के साथ चक्कर है और उसके साथ वो नाइट ड्राइव पर गई थी, मगर निकिता का कहना था कि हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ, बस रात को ड्राइव पर गए थे और बस सुबह सनसेट देखकर वापस आ रहे थे। मगर अब प्रदीप को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उस दिन भी निकिता प्रदीप से झूठ बोलकर अपने एक्स के साथ पूरी रात थी और प्रदीप बेचारा उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, मगर अब वो टूट चुका था। जिसके बाद प्रदीप निकिता के पापा के पास जाकर अगले 3 दिनों तक निकिता का फोन अपने ही पास और उसका खुद का फोन निकिता के पास ही रखने को बोलता है, जिससे निकिता को उसके पापा अंदर ले जाकर प्रदीप का फोन चेक करते हैं, जिसमें उन्हें पता चल गया कि उसने इसकी सारी चैट डिलीट कर दी है, जिससे निकिता के पापा उसे प्रदीप के फोन में व्हाट्सएप को डिलीट करके इंस्टॉल करने को कहते हैं और बाहर जाकर प्रदीप को उसके लिए हाँ करके उसका व्हाट्सएप बैकअप होते हुए दिखाते हैं, जिससे प्रदीप की सारी हवा फुस हो गई। जिसके बाद वो वहाँ से जाकर सुबह अपने दोस्त से हेल्प मांगता है, मगर अब दूसरी तरफ निकिता उसकी चैट पढ़ने लगी थी, जिसमें उसने हर लड़की के साथ फ्लर्ट मारा था। अब प्रदीप को निकिता की कॉल आती है, जिसे उठाते ही डायरेक्ट निकिता उस पर थू करती है। प्रदीप ने इतने टाइम से निकिता को बहुत कुछ सुना लिया था, मगर अब बारी थी निकिता की। जब निकिता ने प्रदीप के डिलीट चैट को रिकवरी करके पढ़ा, तब उसे पता चला कि उसका प्रदीप कैसा है। उसने हर लड़की पर फ्लर्ट मारा था, जिससे वो कॉल करके बुरी तरह से प्रदीप पर गुस्सा करती है। और तभी प्रदीप के फोन पर एक कॉल आती है। निकिता ने जब उठाई तो सामने लोन देने वाली थी, वो निकिता को लोन लेने को कहती है, मगर वो मना करके कॉल कट करने लगी थी। तभी वो लोन वाली उसे रोकती है और प्रदीप सर से बात करवाने को कहती है, जिससे निकिता प्रदीप को भी कॉन्फ्रेंस पर लगाती है, जहाँ उसे पता चला कि प्रदीप ने इसे भी मूवी में मेन कैरेक्टर बनाने को कहा था। अब प्रदीप के सारे चिट्ठे निकिता के सामने खुल रहे थे और जिस तरह के फोटो प्रदीप ने उससे मांगे थे उसने वो प्रदीप को व्हाट्सएप कर दिए थे, जिसका फोन ही निकिता के पास था। दूसरी तरफ निकिता और उसकी बहन को कोई फेक अकाउंट से गंदे मैसेज कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है और उन दोनों के एक दूसरे में शक बढ़ते ही जा रहे थे। दोनों को ही अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा था। निकिता उससे उसकी हिडन गैलरी का पासवर्ड मांगती है। पहले तो उसने नहीं दिया, मगर जब उसको देना ही पड़ा तो उसमें वो फोटोज थी जो वो रात को निकिता को ये कहकर लेता था कि देखकर डिलीट कर दूंगा। अब निकिता को प्रदीप के फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में पता चलता है। प्रदीप और उसके दोस्तों को यही डर था कि कहीं वो उस ग्रुप की चैट ना पढ़ ले, वो कुछ तिगड़म करने ही वाले थे। मगर दूसरी तरफ अब निकिता उस ग्रुप चैट में प्रदीप की चैट को पढ़ लेती है और उसे कॉल करके पूछती है, किसको अपनी सैर करवानी है तूने। प्रदीप कैसे ना कैसे एक्सक्यूजेस मारकर ये बात टालकर बच जाता है। और दूसरी तरफ जो ये आदमी यहाँ बिरयानी लपेट रहा है, ये उसमें कुछ गिरने से पास बैठे एक भिखारी को वीडियो बनाते हुए दे देता है, क्योंकि इसके ऑफिस में हर वर्कर की सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर हैं और उसकी इस वीडियो को देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं। ये आदमी निकिता के ऑफिस में ही काम करता है, जो हमेशा निकिता को ही देखता रहता है और अपने दोस्तों को उसके बारे में कुछ दिखाता रहता है। प्रदीप का रात को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है उनके एक दोस्त की, जिसे देखकर प्रदीप को छोड़कर सब हंसने लगे। उसके साथ हुआ कुछ ऐसा था कि कॉलेज टाइम में वो प्रदीप से कहता गया था कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मगर वो गया अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने था, जहाँ पहुंचकर वो एक ही कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डालकर लेता है। मगर वो लड़की वहाँ नहीं, बल्कि प्रदीप और उसके सारे दोस्त थे, जिन सब ने मिलकर उसका एक फेक अकाउंट से बेवकूफ बनाया था, जिससे वो सबका बेवकूफ बनाते थे और लोगों को मजे देकर उनसे पैसे लिया करते थे। जिस अकाउंट को प्रदीप के सारे दोस्त यूज किया करते थे, जिसका उन्होंने कॉलेज टाइम में बेवकूफ बनाया था, उस दोस्त को देखकर प्रदीप को उस अकाउंट की याद आई, क्योंकि वो अकाउंट प्रदीप के नंबर से ही बना था और अभी भी वो प्रदीप के फोन में लॉग इन है और उसका फोन निकिता के पास है। अब प्रदीप के सामने यही नई मुसीबत थी कि कहीं निकिता को उस अकाउंट के बारे में पता न चल जाए। तभी प्रदीप को निकिता की कॉल आती है। पहले तो निकिता शांत थी, मगर फिर वो एकदम से उस पर गुस्सा करती है, मगर वो इसलिए था क्योंकि प्रदीप को उसकी एक्स ने एक कुत्ता गिफ्ट किया था, लेकिन उसके घर पर उसे रखने को मना कर दिया, जिससे प्रदीप ने वो कुत्ता निकिता के बर्थडे पर उसे गिफ्ट कर दिया था। प्रदीप कैसे ना कैसे कल उसे कॉफी के लिए बुलाता है। इस बार उस अकाउंट की टेंशन प्रदीप को ही नहीं बल्कि उसके सारे दोस्तों को थी कि अब कहीं हमें हवालातों की सैर न करनी पड़े। फिर अगले दिन प्रदीप वहाँ पहुँच जाता है। निकिता अपने साथ उस लड़के को भी लाई थी। वो प्रदीप से काफी कुछ पूछती है, मगर प्रदीप कहता है मेरा मोबाइल दो, उसी में सब कुछ है। निकिता उसे फोन देने ही लगी थी, मगर तभी प्रदीप को उसके दोस्तों की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं तू कुछ मत कर, हम यहीं से अकाउंट को लॉग इन करके सारी डिवाइसेस से रिमूव कर देंगे। जिसे सुनकर प्रदीप काफी खुश हुआ और अब प्रदीप जिस काम के लिए आया था वो काम उसके दोस्त घर से ही
कर रहे थे, जिससे वो निकिता को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बताता है, तेरे नंबर पर OTP सेंड हुआ है। प्रदीप जल्दी से निकिता के पास जाकर अपना फोन लेने लगता है, मगर तभी वहाँ निकिता का दोस्त भी आ जाता है, जो उस मैसेज को पढ़ता है और निकिता को बताता है इसके फोन में किसी लड़की का अकाउंट भी है और उस अकाउंट को लॉग इन करके निकिता के पास दे देता है। प्रदीप को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी प्रदीप को निकिता का एक चांटा लगा, क्योंकि ये वही अकाउंट था जिससे निकिता और उसकी बहन को कोई गंदे मैसेज करता था। मगर प्रदीप को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये अकाउंट उसके कई दोस्तों के पास था।